हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग पढ़ेंगे। आज हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कोई सा भी एग्जाम दो, क्लास डी से लेकर के क्लास 6 तक कहीं भी आप एग्जाम दोगे तो आप पाओगे कि रीजनिंग के क्वेश्चन कॉमन रहते हैं। और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का कि आप इसको पढ़ करके आप 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें आप कहीं तुक्का मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी और सब जो पार्ट हैं एग्ज़ाम के, जैसे जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उसमें आप 60 to 70% अगर आप क्वेश्चन सही कर लेते हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं होता। रीजनिंग आपने अगर पढ़ा हुआ है तो वो आप कर लोगे। इसमें सिर्फ अभ्यास चाहिए आपको, और अपना कोर्स कंप्लीट कर लो और अभ्यास करते रहो। ठीक है। तो जो रीजनिंग होता है उसको दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। आज के इस लेक्चर में हम वर्बल रीजनिंग पढ़ेंगे। हम आज वर्बल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और पूरा वर्बल रीजनिंग क्या होता है सिक्वेंसली हम पढ़ेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद हम नॉन वर्बल स्टार्ट करेंगे। अगर आप नए हो तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। बेसिक से स्टार्ट करके अप टू स्टैंडर्ड जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस लेवल तक मैं पढ़ाऊँगा। अगर आप नए हो तो आपको चिंता मत करिए, बस आप पढ़ते रहिए और अभ्यास करते रहिए। आप रीजनिंग के मास्टर बन जाओगे। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हम इस पूरे जो सेशन जो स्टार्ट हम कर रहे हैं रीजनिंग का, वर्बल रीजनिंग का, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले एक नज़र उस पर हम डाल लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है। अभी देख रहे हो वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग में इसके सेक्शन क्या क्या आते हैं हम इसको देख लेते हैं। इसमें आता है पासा आता है, घन आता है, कैलेंडर आता है, घड़ियाँ आती हैं, और कोडिंग डिकोडिंग आता है, डायरेक्शन टेस्ट आता है, ब्लड रिलेशन आता है, सीरीज टेस्ट आता है, क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग आती है, वर्ड फॉर्मेशन आता है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, सारे संबंधी परीक्षण, व्यवस्थित क्रम परीक्षण, समरूप सादृश्य परीक्षण, विजातीय छांटना, तार्किक शक्ति, मैट्रिक्स टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, लिपिक योग्यता, अभियोग्यता, ये सब जो है ये सब क्या क्या है आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा कि भैया ये क्या क्या है, इतने कठिन कठिन नाम लग रहे हैं, क्योंकि आप नए हो तो आपको नहीं पता होगा। तो आप चिंता मत करिए, जब हम इसको पढ़ेंगे स्टार्ट जब करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। जैसे आपका मेरा ये सेशन कंप्लीट होगा आप रीजनिंग के मास्टर बन जाओगे। ठीक है। तो अभी हम क्या स्टार्ट करते हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं पासा डैश कि पासा क्या होता है। ठीक है। अभी हम क्या स्टार्ट करते हैं, पासा कि पासा क्या होता है। जैसा कि आप बचपन में ये लूडो खेले हो, आपको पता है कि भैया पासा क्या होता है। आपने बचपन में काफ़ी लूडो खेला हुआ है ना, पता होगा ना पासा क्या होता है। हम जैसा कि जानते हैं जो पासा होता है उसमें 6 लेयर होते हैं, 6 तल होते हैं, 6 समतल होते हैं, जिसमें नंबरिंग लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, जैसे आप इसमें देख पा रहे हो यहाँ पे। ऐसे पासा होता है। इसके कितने तल होते हैं, जिसमें कितने तल होते हैं बताओ थोड़ा तो। जिसमें 6 तल होते हैं, जिसमें क्या लिखा होता है, नंबरिंग बनी होती है 1 2 3 4 5 6, जैसा कि आप देख पा रहे हो या बना हुआ है। अगर पासा कैसे भी रखा रहे, हम उसके सिर्फ 3 तल को ही एक साइड से देख पाएंगे। जैसे अगर पासा रखा हुआ है तो कि आप देख पा रहे हो ऊपर एक है, इस साइड 4, इस साइड 5 है, बाकी नीचे का बाकी जो दो साइड है उसको हम नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ मोटा मोटा कि अगर कहीं पासा रखा होगा तो हम सिर्फ उसके 3 तल को ही देख पाएंगे और उसके 3 तल को हम नहीं देख पाएंगे। इतना आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको कुछ नहीं समझना है, मैं आपको सब समझा दूंगा। ठीक है। अब जो पासा होता है हमने देखा उसके 6 तल होते हैं। पासा के कितने तल होते हैं, 6 तल होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछता है कि उसमें कोई पासा दे दिया गया रहेगा और उसने पूछेगा कि अच्छा इस नंबर के पीछे कौन सा नंबर है, इस नंबर के पीछे कौन सा नंबर, इस नंबर के आगे कौन सा नंबर है, इसके ऊपर कौन सा नंबर है, ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है। तो पासा कितने टाइप्स का होता है पहले इसको हम देख लेते हैं। पासा हमारा होता है 2 टाइप्स का। एक हमारा होता है स्टैंडर्ड पासा जिसे मानक पासा कहते हैं, और एक हमारा होता है साधारण पासा। अब स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, स्टैंडर्ड पासा को समझने के लिए हम देखते हैं। जैसे स्टैंडर्ड पासा, कोई अगर पासा स्टैंडर्ड पासा है तो उसको हम कैसे कहेंगे कि वो स्टैंडर्ड पासा है कि नहीं है। जैसे देखो ये यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, अगर हम इसके कितने लेयर हमें दिख रहे हैं, और कोई पासा अगर हमें दिया रहेगा तो उसके 3 लेयर तो दिखेंगे ही दिखेंगे। जैसे ये पासा दिया हुआ है, इसके हमें 3 लेयर दिख रहे हैं। कौन कौन सा दिख रहा है, ABC, इसके 3 लेयर दिख रहे हैं ना। अब जो 2 तल दिख रहे हैं, किसी 2 तल का योग A+B या B+C या C+A, अगर किसी का भी योग अगर 7 आ गया,
अगर जो तीनों जो तल दिख रहे हैं उसमें किसी भी दो तल का योग अगर 7 आ गया तो हमारा स्टैंडर्ड पासा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर जो 3 तल दिख रहे हैं उसमें में से किसी दो तल का योग अगर हमारा 7 आ गया तो हमारा वो स्टैंडर्ड पासा नहीं होगा। इन बात तो समझ में आ गया ना। अब अब अगर नहीं आएगा तो क्या होगा? नहीं आएगा तो क्या होगा? हमारा स्टैंडर्ड पासा होगा। आ गया तो हमारा कौन सा पासा होगा? हमारा कॉमन पासा होगा या फिर साधारण पासा होगा। अब देखिए, अगर जो स्टैंडर्ड पासा होगा, अगर जो हमारा स्टैंडर्ड पासा होगा उसमें आमने सामने, मतलब स्टैंडर्ड पासा, अगर हमारा कोई पासा स्टैंडर्ड पासा घोषित हो गया तो उसके आगे का जो तल है और उसके जो जस्ट अपोजिट में जो तल है उन दोनों का जो सम होता है, जो जोड़ होता है, वो 7 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऊपर है तो नीचे क्या होगा? भाई 6 होगा, तभी तो ऊपर नीचे का जोड़ 7 हो जाएगा। अगर 5 आगे है तो पीछे क्या होगा? 2 होगा। अगर 4 दाएं हैं तो बगल में क्या होगा? 3 होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्टैंडर्ड पासा होता है उसके 1 के विपरीत में हमेशा 6 आता है और 2 के विपरीत में हमेशा 5 आता है और 3 के विपरीत में हमेशा 4 आता है। ये हमारा क्या हुआ? रूल हो गया एक तरह से। स्टैंडर्ड पासा अगर कहीं दिया रहेगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे ही आंख बंद करके आप डायरेक्ट कह सकते हो कि अच्छा इसके पीछे ये होगा। बाकी जो साधारण पासा होगा उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सब हम आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है 1 5 4 है। अब बोलता है कि भैया 1 के पीछे क्या है, 5 के पीछे क्या है, 4 के अपोजिट साइड में क्या है। इसको कैसे हम चेक करेंगे? इसको सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा पासा दिया गया है ये हमारा स्टैंडर्ड पासा है या फिर कॉमन पासा है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का सम करेंगे। जैसे अगर मान ले ए बी सी, ए को हमने मान लिया 1, बी को हमने मान लिया 5 और सी को हमने मान लिया 4। ठीक है। अब ए प्लस बी का योग 5 प्लस 1 प्लस 5 6 हुआ। बी प्लस सी का योग 5 4 9 हुआ और सी प्लस ए का योग 4 1 5 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? किसी का भी सम 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा पासा जो है वो हमारा स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना। ये हमारा पासा स्टैंडर्ड पासा है। अगर कोई पासा स्टैंडर्ड पासा होता है तो उसके उसके सामने और उसके जो अपोजिट साइड होता है उसका जो सम होता है वो 7 होता है। अब इससे पता चल जाएगा कि पासा भैया ये स्टैंडर्ड पासा है तो 1 के पीछे क्या होगा? 1 के पीछे हमारा होगा 6। 5 के पीछे क्या होगा? 5 पीछे होगा 5 2 7। 4 के पीछे क्या होगा? 4 3 7। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर वो पासा कोई साधारण पासा है तो वैसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।